विरासत है, शॉल जो हमारी विरासत है, मुझे लगता है ये हम खो रहे हैं। इसलिए खो रहे हैं क्योंकि हमें यहाँ पैसा उनको कम मिलता है, जो ये शॉल बनाते हैं उन बेचारों को बहुत कम मिलता है, और ये हमारी विरासत है, ये खो रही है हमसे। और हिस्ट्री बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है लड़कियों के लिए, यहाँ पे आना चाहिए और लड़कियों सीखे को जरिए जाए चाहिए। जो भी मौका मिलता है, जहाँ भी काम मिलता है, मैं नहीं छोड़ती, चाहे मुझे वहाँ पे 5 रुपए ही प्रॉफिट क्यों ना हो, मैं वो मौका नहीं छोड़ती हूँ। बेटी के पास गई, वो उसको जिंदा मिली, लेकिन उसके बॉडी पे निशान लगे थे, तो उसने मतलब वहाँ पे डिसाइड किया जब मेरी बेटी मौत से लड़ सकती, मैं अपने हस्बैंड से क्यों नहीं लड़ सकती इस बेटी के लिए। ये मौका मिला, यहाँ से सीख के मैं यहीं पे सिखाती हूँ लड़कियों को, और उसके साथ साथ मैं जो ये कश्मीरी शॉल्स हैं वो काम भी लड़कियों को दे रही हूँ। कितनी लड़कियों को आप रोजगार दे रही है? शॉल्स मैं लगभग 50 एबो ही देती हूँ। 50 लड़कियों को आप रोजगार दे रही एबो है? ही होती है, उससे ज्यादा लड़कियों को ज्यादा आप ही रोजगार है जी। उनकी कमाई कितनी हो रही है महीने की? सर मतलब मैं बोलूँगी अपना मेरी 30 तक हो जाती है, उनकी भी 10 प्लस ही होती होगी। अच्छा, सारी ट्रेनिंग जो हो रही है ये बिल्कुल भी फ्री हो रही है, कम्प्लीटली फ्री है। इसमें कोई भी पैसा इनको नहीं देना पड़ता है। राइट फ्रॉम रजिस्ट्रेशन अप टू द कंक्लूजन ऑफ द बैच सारा कुछ जो इसका खर्चा है वो जेके बैंक उठाता है, और इनको सर्टिफिकेट भी प्रोवाइड कराया जाता है। और सबसे अहम बात यह है कि आफ्टर कंप्लीशन ऑफ द ट्रेनिंग इनको फाइनेंशियल असिस्टेंस भी दिलवाई जाती है थ्रू डिफरेंट बैंक्स जो इनके कंसर्न ब्रांचेस होते हैं, सो दैट कि ये अपना कुछ यूनिट एस्टेब्लिश कर सकें और अपने पैरों पे खड़ा हो सके। मेरे अंडर 10 to 12 लड़कियाँ काम कर रही हैं। 12 लड़कियों Yes, का sir. आप वहाँ पे रोजगार Yes, sir. जनरेट कर रही है, Yes, sir. तो कमाई हो रही है, उनका भी रोजगार अल्हम्दुलिल्लाह चल रहा उनकी भी हो रही है और मेरी भी हो रही है अल्हम्दुलिल्लाह। है? लाख 2 लाख RCT की वजह से महीने का, लाख 2 लाख? सर उतना नहीं अभी, लेकिन हो रहा है सर। अच्छा अच्छा, Yes, हो sir. रहे हैं। फादर बीमार था, उतना फाइनेंशियल कंडीशन नहीं थी, तो मुझे इसी रिश्ते ने ये किया, आप कोई लोन वगैरह लो तो आप अपना बुटीक आप अच्छा करती हो तो आप कर सकती हो। तो मुझे PMEGP सर ने गाइड किया, PMEGP जाओ KVIB बारामूला, तो वहाँ से मुझे 3 लाख दिए गए, तो मैंने अपना यूनिट स्टार्ट किया। माशाअल्लाह वो 3 लाख भी मैंने 3 ईयर में कंप्लीट किया, मैंने वो किया कंप्लीट। तो आज मेरे पास एक तो 15-16 मशीन्स है मेरे अपने घर में, और जो लड़कियाँ वो यहाँ भी मेरे साथ है तो उनको भी सिखा रही हूँ। अपना भी अल्हम्दुलिल्लाह अब्बा बीमार है, मैं उनके लिए कुछ कर पा रही हूँ। ये मोटिवेशन मुझे कहीं पे भी नहीं मिली। मैंने ITI भी किया है। मेरे घर में एक ट्रेजेडी इस तरह से हुई, कोई था नहीं मेरे पापा के बाद, उनका एक्सटेंड हुआ तो कोई था नहीं पीछे, तो मैं थी, आई वाज वहाँ पे मैं खड़ी थी। तो आफ्टर दैट जब भी मैंने यहाँ पे कोर्स किया था, मैंने ट्रेनिंग ली थी, इसी बेसिस पे मैंने स्टार्ट किया। जब स्टार्ट किया धीरे धीरे स्टार्ट हुआ, तो अक्टूबर से लेकर अभी तक मेरे 1 to 2 लाख आराम से कमाए। कौन सा? जम्मू कश्मीर बैंक की तरफ से आज वुमेन्स इंटरनेशनल डे मनाया जा रहा है, सेलिब्रेट किया जा रहा है यहाँ सोपोर में। स्पॉन्सर है इसका जम्मू कश्मीर बैंक, और रेस्टी एजेंसी जो इसको पेश कर रही है, रूरल सेल्फ एम्प्लॉयमेंट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है। इनका जो काम है स्किल डेवलपमेंट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट चलाने हैं, बच्चियों का काम हाथ में लिया है। स्किल डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट यहाँ पे ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट चलाए हैं, इनको ट्रेनिंग मिली है। बहुत सारी बच्चियाँ जो ट्रेंड हुई है और आजकल अपने पैरों पे खड़े हैं, आजकल अपने इंस्टीट्यूट चला रहे हैं। और इन्हीं में से जो हमारे साथ बैठे हैं, ये ट्रेंड है, इन्होंने ये मास्टर्स किया है। और सबसे पहले हम अनीसा जी से पूछ लेते हैं कि अनीसा जी, आपने इस इंस्टीट्यूट में कैसे ज्वाइन किया? अच्छा, असल में क्या हुआ कि मुझे एक फ्रेंड ने कॉल किया, बोला कि इस तरह से ब्यूटिशियन का कोर्स कहीं पे हो रहा है। मुझे पहले से जब इस चीज़ का पैशन था, मैं तो बोलती हूँ कि जिस इंसान को किसी चीज़ का शौक होगा वही वो चीज़ सीखता है। जब तक आपको किसी चीज़ का पैशन नहीं है, आपके अंदर वो उसको सीखने का जज्बा नहीं है, इस तरह से आप कोई भी काम नहीं सीख सकते। जब भी कोई जज्बा होगा किसी चीज़ को सीखने की। अच्छा, फिर क्या ट्रेनिंग लिया आपने? मैं यहाँ पे आई तो यहाँ पे मैम को मैंने देखा, तो जब इन्होंने स्टार्ट किया, पहले दिन
मुझे उठाया गया यहाँ पे, बोला आप बताएं आपको क्या पता है मेकअप वगैरह ब्यूटिशियन के बारे में, इस तरह इस स्किल के बारे में आपको क्या पता है। मुझे जितना पता था मैंने बोल दिया, मैं उठी अच्छे से। तो आफ्टर दैट 30 डेज़ तक यहाँ पे ट्रेनिंग हुई, बहुत अच्छे से ट्रेनिंग हुई। मैं तो कहती हूँ कि मैं बहुत ज़्यादा लकी थी, मुझे वो चांस एक मिला यहाँ पे जो मुझे RCT ने प्रोवाइड किया, जो कि JK बैंक के थ्रू ही कोर्सेज कराते हैं यहाँ पे। तो मैं जब इधर आई अच्छे से मैंने कोर्स वगैरह कंप्लीट करा यहाँ से। जब मैं इधर से गई तो फिर लाइफ में एक ट्रेजेडी हुई मेरी लाइफ में, ठीक है। तो उसके बाद मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था, लाइक इट वाज, मैं इस तरह से आपको समझाने की कोशिश करूं कि मेरी फैमिली में मैं आपको बताऊं, मेरी 2 सिस्टर्स है और भाई कोई नहीं है। जैसे कि वुमेन एम्पावरमेंट के बारे में भी हम बात करेंगे यहाँ पे, तो मैं आपको बोलूँगी वो चीज़ मेरे घर में एक ट्रेजेडी इस तरह से हुई, कोई था नहीं मेरे पापा के बाद, उनका एक्सटेंड हुआ तो कोई था नहीं पीछे, तो मैं थी, आई वाज वहाँ पे मैं खड़ी थी। तो आफ्टर दैट जब भी मैंने यहाँ पे कोर्स किया था, मैंने ट्रेनिंग ली थी, इसी बेसिस पे मैंने स्टार्ट किया। जब स्टार्ट किया धीरे धीरे स्टार्ट हुआ, तो अक्टूबर से लेकर अभी तक मैंने 1 to 2 लाख आराम से कमाए। कौन सी ट्रेनिंग की आपने? ब्यूटिशियन की ट्रेनिंग। अच्छा ब्यूटिशियन, फिर आपने ब्यूटिशियन इंस्टीट्यूट जी, खोला है जी, कहाँ जी, पे? यही सोपोर में। अच्छा सोपोर में। जी जी, तो अभी कमाई हो रही है अल्हम्दुलिल्लाह। और जनरेट आप ये एम्प्लॉयमेंट भी कर रहे हैं, जी, जी, बाकी जी। बच्चों को भी वहाँ पे काम पे लगाए। कितने लोग काम कर रहे हैं वहाँ पे? 3-4 वहाँ पे कर रहे हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, जी, जी। तो कमाई ठीक ठाक हो रही है। अल्हम्दुलिल्लाह। इवन कि यहाँ पे भी मैं कराती हूँ, यहाँ पे भी मैं DST हूँ, ट्रेनर हूँ यहाँ पे भी। अच्छा, यहाँ से भी मुझे अच्छी खासी इनकम होती है अल्हम्दुलिल्लाह, मैं बहुत अच्छे से चलाती हूँ। चलो अनीसा जी का बहुत बहुत शुक्रिया है, ये यहाँ पे एज ट्रेनर भी काम कर रहे हैं और अपना इंस्टीट्यूट भी है इनका। तो यहाँ पे बाकी जो बच्चियाँ हैं वो भी काम कर रही हैं या यहाँ पे ये रोजगार इनको फराहम कर रही है, इनका शुक्रिया अदा कर लेते हैं। जी हमारे साथ प्रोग्राम में बैठे हैं मोमिना जी, भी ट्रेनर है, इनका भी इंस्टीट्यूट चल रहा है। अब मोमिना जी से ही पूछ लेते हैं कि अहवाल क्या है, किस तरह से आपने ज्वाइन किया ये जो स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम चला रहे हैं, JK बैंक चला रही है, रेस्टी इसका जो ये एजेंसी है, किस तरह से आपने ज्वाइन किया, कैसे हुआ आपके दिल में ये आप यहाँ पे आइए? ट्रेनिंग सीखी थे वहाँ घर में, तो मुझे एक फ्रेंड ने कॉल किया, बोला RCT अमरगढ़ जब वहाँ पे ट्रेनिंग मिलती है 30 डेज़। मैंने उतना सीरियस नहीं लिया था, तो मैं आई, मैंने सोचा मैं देखूँ वहाँ पे है क्या। लेकिन जब मैंने एक दिन यहाँ किया तो मुझे लगा कुछ है, तो दूसरे दिन आई तो लगा बहुत। जब 30 डेज़ हुए तो उससे पहले मुझे लगता था मैं जो काम कर रही थी सिर्फ अपने कमरे में कर रही थी, कमरे के बाहर नहीं कर रही थी, ना किसी को सिखा रही थी। मुझे डर लगता था कि मैं कर पाऊँ या नहीं कर पाऊँ। लेकिन जब मैं RCT आई यहाँ पे मुझे ये प्लेटफॉर्म मिला, इतना मोटिवेट किया कि मैं इतना ये होगी मोटिवेट कि मैं कुछ कर पाऊँ, मैं कर सकती हूँ कुछ। तो वो डर वो खौफ मैंने छोड़ दिया। हमें यहाँ पे मैम सिखा रही थी, उसने बोला ये मत सोचो मैं कर पाऊँ, ये सोच आप ये हमेशा जहन में रखा करो मैं कर पाऊँगी। ये मत सोचो मैं करूँ या ना करूँ, डर लगेगा, ये मत सोचो कभी भी अपनी लाइफ में। अब मैंने उसी के उस पॉइंट को नोटिस किया। और हमें यहाँ पे एक सर था, नेमान सर, वो हमें 1 घंटे का ये देता था लेक्चर। वो भी हमें ये हमेशा बोलता था डर नहीं, जो पीछे हो गया वो हो गया, जो आगे करना है उस पर फोकस करो। तो हमें यहाँ पे इतनी मोटिवेशन मिली है। आज मेरे पास 15 गर्ल्स काम करती है कटिंग टेलरिंग। अच्छा कटिंग टेलरिंग इंस्टीट्यूट आप चला रहे जी हैं, सर, ठीक है। तुझे शरीफ में मेरा अपना अच्छा, इंस्टीट्यूट चल रहा है। हाँ जी सर। फिर मुझे उतना, मेरा फादर बीमार था, उतना फाइनेंशियल कंडीशन नहीं थी, तो मुझे इसी रिश्ते ने ये किया आप कोई लोन वगैरह लो तो आप अपना बुटीक आप अच्छा करती हो तो आप कर सकती हो। तो मुझे PMEGP सर ने गाइड किया, PMEGP जाओ KVIB बारामूला, तो वहाँ से मुझे 3 लाख दिए गए। तो मैंने अपना यूनिट स्टार्ट किया। माशाअल्लाह वो 3 लाख भी मैंने 3 ईयर में कंप्लीट किया, मैंने वो किया कंप्लीट। तो आज मेरे पास एक तो 15-16 मशीन्स है मेरे अपनी।
घर में, और जो लड़कियां वो यहाँ भी मेरे साथ है तो उनको भी सिखा रही हूँ। अपना भी अल्हम्दुलिल्लाह अब्बा बीमार है, मैं उनके लिए कुछ कर पा रही हूँ। ये मोटिवेशन मुझे कहीं पे भी नहीं मिली। मैंने ITI भी किया है, ITI भी मैंने सिर्फ सीखा है, लेकिन ये नहीं सिखाया गया वहाँ पे करना क्या है, आगे कैसे जाना है। वो मोटिवेशन हमें सिर्फ इस रास्ते पे मिला है। मेरी हर एक लड़की से, हर एक गर्ल से ये इल्तिजा, मैं उनके प्लीज़ एक बार यहाँ आ जा रास्ते पे। ये कोर्स नहीं है, ये उनकी ज़िंदगी बन जाती है यहाँ पे, खास कर इस रास्ते पे उनकी लाइफ बन जाती है। अब कमाई कितनी हो रही है? माशाल्लाह 50,000 पर मंथ। अच्छा, 50,000। जी सर, जी सर। आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने रेस्टी से ट्रेनिंग जी ली है। सर, रेस्टी ने बहुत ज्यादा गाइड किया हमें और आगे जाने के लिए। जी सर। वो कटिंग टेलरिंग जी, में जी सर, आप जी। मास्टर्स है? जी सर। किया है आपने जी सर, मास्टर्स? फैशन डिजाइनिंग भी किया फैशन है। डिजाइनिंग भी किया है। आपका वो इंस्टीट्यूट ITI चल रहा है, जी सर। ITI भी किया है आपने। जी सर। तो आप 15 लड़कियों को रोजगार भी जी दे रहे सर, हैं, जी सर। तो ये मुबारक की बात है। थैंक यू सर। सदब जी हमारे साथ प्रोग्राम में बैठे हैं। सदब जी ने ट्रेनिंग ली है रेस्टी से। सदब जी से पूछ लेते हैं कि सदब जी आप रेस्टी में आए कैसे? सर फर्स्ट ऑफ ऑल गुड आफ्टरनून सर। एक्चुअली एक अवेयरनेस कैंप हुआ था, मैं तारजुआ से हूँ, वहाँ पे एक अवेयरनेस कैंप हुआ था इनकी तरफ से, RCT की तरफ से, रूरल सेल्फ एम्प्लॉयमेंट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट की तरफ से। तो मैं वहाँ गई थी, इन्होंने मुझे बुलवाया था, वहाँ हमारे मोहल्ले में ही हुआ था वो, तो इन्होंने बुलवाया था लड़कियों को वहाँ। तो मैं भी गई थी, ऐसे ही मैं भी देखती हूँ क्या है। तो वहाँ पे इन्होंने कहा ऐसे हम 30 डेज़ की वर्किंग 30 डेज़ की ट्रेनिंग देते हैं हम, आप वहाँ आइए, आप एडमिशन लीजिए वहाँ। तो उसी से मैं यहाँ आई। तो यहाँ जब मैंने ट्रेनिंग ली तब यहाँ मोमिना जी थे ट्रेनर, तो इनसे मैंने ट्रेनिंग ली है। उसके बाद मुझे कॉल आया कि जम्मू में एग्ज़ाम हो रहा है आपका, तो आप अगर विलिंग है तो आप आइए, आप एग्ज़ाम दीजिए वहाँ। अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ हमने DST डोमेन स्किल ट्रेनिंग ली हमने वहाँ, और वो क्वालिफाई किया हमने। उसके बाद इन्होंने बैच भी दिया हमें, जिसका हम पर बैच ही देते हैं 30,000 अल्हम्दुलिल्लाह। तो वैसे स्टार्ट किया मैंने। अच्छा जी, तो कौन सी ट्रेनिंग ली आपने? हम डोमेन स्किल ट्रेनर से अपने डोमेन स्किल ट्रेनर से हम अभी। अच्छा अच्छा अच्छा। यस सर। कटिंग टेलरिंग में ही Yes, sir, आपने women's tailor। ट्रेनिंग ली है और Yes, आज sir। इंस्टीट्यूट आपका चल रहा है? यस सर, मेरा चल रहा है कहाँ वहीं पे। मेरा अभी तारजुआ में ही है, और तारजुआ मैं में सोच चल रही रहा हूँ अभी टाउन में डालूं मैं। वहाँ पे और लड़कियां काम कर रही हैं? 10 to 12 लड़कियां काम कर रही हैं। 12 लड़कियों Yes, का sir। आप वहाँ पे रोजगार Yes, sir। जनरेट कर रही है, Yes, sir। तो कमाई हो रही है, उनका भी रोजगार अल्हम्दुलिल्लाह चल रहा उनकी है? भी हो रही है और मेरी भी हो रही है अल्हम्दुलिल्लाह। लाख 2 लाख RCT की वजह से महीने का, लाख 2 लाख? सर उतना नहीं अभी, लेकिन हो रहा है सर। अच्छा अच्छा, Yes, हो sir। रहे हैं जी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया थैंक यू कि सर। आपने ट्रेनिंग ली, अपने टांगों पे खड़ी Yes, है sir। आप, और आपने 10-12 लड़कियों का और रोजगार का वसीला पैदा इंशाल्लाह किया है। उससे भी तो बढ़ाना ये है बहुत अभी बड़ा तो। Yes, इनिशिएटिव sir। है, कारनामा है आपका। Yes, आपका sir। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सर। निगत रमज़ान है, जिसने ट्रेनिंग ली है रेस्टी से, आज अपने टांगों पे खड़े है, मास्टर्स किया है जी सर। और अपना इंस्टीट्यूट चला रही है जी सर। और दूसरों को रोजगार भी फराहम कर रही है। जी सर। चलिए निगत रमज़ान से पूछ लेते हैं कि आपने दिल कैसे बना लिया, मन कैसे बना लिया कि रेस्टी इंस्टीट्यूट में ट्रेनिंग लेने? जी सर, एक्चुअली सर 2016 में अवेयरनेस कैंप एक हुआ था वडला में, मेरे घर में ही। तो मुझे वहाँ पे उन लोगों ने मोटिवेट किया कि आप आओ सीखने के लिए। मुझे थोड़ा थोड़ा आता था उस टाइम, तो मैं यहाँ पे सीखने आई। मैं यहाँ से सीख के गई, फिर मैंने मतलब जितना मुझे आता था मैं उतना ही अपनी गांव की लड़कियों को सिखाती थी। तो उसके बाद मैंने आहिस्ता आहिस्ता मैंने सोपोर में एक इंस्टीट्यूट खोला। मैंने बहुत जगहों पे, मतलब कुपवाड़ा में जहाँ पे कोई नहीं जाता था, मैं वहाँ पे यहाँ से जाती थी, 2 लड़कियाँ हम जाती थी वहाँ पे, उनको फ्री सिखा रहे थे। सोपोर में भी मैंने इनको फ्री सिखाया। मैं सोच रही थी मतलब जैसे मुझे सीखने में प्रॉब्लम होती थी, कोई और लड़की भी मजबूर होगी जिसको सीखने में प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए।
तो उसके बाद मैंने मुझे कटिंग टेलरिंग भी आती थी अच्छे से, और मुझे हैंड एम्ब्रॉयडरी भी आती थी माशाल्लाह। आज मैं हैंड एम्ब्रॉयडरी का भी मतलब लड़कियों को शॉल्स वगैरह देती हूँ, वो उन पे काम करती हैं, तो हम वो शॉल्स रूबल नागी आर्ट फाउंडेशन को देते हैं। तो उसने हमें मतलब वो एक मौका मिला है उसके थ्रू, ताकि अपना हम कारोबार आगे बढ़ा सके, लड़कियों को और रोज़गार दे सके। मैंने यहाँ पे भी मतलब यहाँ से सीख के गई मैं, सीखने के बाद फिर मतलब मुझे एक मौका मिला यहाँ से फ़ोन आया था उस टाइम कि आप अपने सेंटर चलाती हो, कि आप एग्ज़ाम दोगी। लेकिन मैं उस टाइम बीमार थी बहुत ज़्यादा, मेरे घर वालों ने मेरे मम्मा डैडी ने बोला आप बीमार हो, आप नहीं जा पाओगी उधर। मैंने बोला इनको नहीं, मुझे जाना है। तो मैं उस टाइम उसी हालत में गई माशाल्लाह। वहाँ से मैंने मतलब मुझे यकीन ही नहीं था मैं वो एग्ज़ाम क्वालिफाई करूँ, क्योंकि कोई तैयारी ही नहीं थी। लेकिन मन में ये था मुझे सब कुछ आता है, तो मुझे तैयारी किस चीज़ की करनी है। फिर शुक्र है अल्लाह का, वहाँ पे मेरी फर्स्ट पोजीशन आई थी एग्ज़ाम में, सबसे कम पढ़ा लिखा होकर भी मतलब मैंने ही वहाँ पे टॉप किया था। तो आज मुझे मौका मिला यहाँ से सीख के मैं यहीं पे सिखाती हूँ लड़कियों को, और उसके साथ साथ मैं जो ये कश्मीरी शॉल्स हैं वो काम भी लड़कियों को दे रही हूँ। कितनी लड़कियों को आप रोजगार दे रही है? शॉल्स मैं लगभग 50 एबो ही देती हूँ। 50 लड़कियों को आप रोजगार दे रही एबो है? ही होती है, अच्छा, उससे ज्यादा लड़कियों को आप ज्यादा ही रोजगार है जी। उनकी कमाई कितनी हो रही है महीने की? सर मतलब मैं बोलूँगी अपना मेरी 30 तक हो जाती है, उनकी भी 10+ ही होती होगी। अच्छा सर मैं कल एक वीडियो देख रही थी, उसमें मतलब एक औरत थी जिसको 3 सिर्फ लड़कियां ही थी। जब उसने तीसरी लड़की को जन्म दिया तो उसके हस्बैंड ने उसको बोला अब घर नहीं आना, अगर घर आना चाहती हो तो अपनी जो तीसरी बेटी है उसको मतलब रास्ते में ही मार कर आ जाना। फिर उस औरत ने मतलब अपनी उस बेटी को मारने के लिए छोड़ा। जनवरी का मतलब सीजन था, सर्दी थी, उसने उस लड़की को रात पे मतलब रोड पे छोड़ा। फिर वो खुद भी वेट करती रही ये लड़की कब तक मरेगी। ये कहाँ पे वो? मैंने वीडियो देखा अच्छा, सर, एक वीडियो जी देखा सर, मैंने एक वीडियो देखा। फिर वो वहाँ पे वो खुद बोल रही थी, वो औरत मेरे साथ ऐसा हुआ है। तो उसके बाद उस औरत ने मतलब उसको नींद आ गई थी। नींद के बाद वो 3 बजे लगभग उठी, उसने देखा कि मेरी बेटी मर गई है, बिना कपड़ों के उसने उसको छोड़ा था, वो मर गई है या जिंदा है। तो वो जब उसके पास गई वो उसको जिंदा मिली, लेकिन उसके बॉडी पे निशान लगे थे। तो उसने मतलब वहाँ पे डिसाइड किया जब मेरी बेटी मौत से लड़ सकती, मैं अपने हस्बैंड से क्यों नहीं लड़ सकती इस बेटी के लिए। तो मेरी मैसेज यही है सारी लड़कियों को, खुद के लिए ही नहीं, अपनी मतलब जैसे लड़का अपनी फैमिली के लिए कुछ कर पा रहा है, तो आप भी क्यों नहीं आते हो सामने। यहाँ रिश्ते पे ट्रेनिंग लेते, मैंने यहाँ पे मैं जिस भी लड़की से मिलती हूँ मैं उसको बोलती हूँ यहाँ पे आ जाओ, यहाँ पे सीखो, ताकि यहाँ पे जो मतलब मोटिवेट होते हैं, यहाँ पे जो आइडिया मिलते हैं बिजनेस के लिए, मतलब वो जिंदगी भर के लिए होते हैं। जैसे मुझे है मतलब मुझे जो भी मौका मिलता है, जहाँ भी काम मिलता है, मैं नहीं छोड़ती, चाहे मुझे वहाँ पे 5 रुपए ही प्रॉफिट क्यों ना हो, मैं वो मौका नहीं छोड़ती हूँ। मैं खुद के साथ साथ अपने मतलब घर में भी थोड़ा बहुत हेल्प कर पा रही हूँ फाइनेंशियली। जब मैं कर सकती हूँ तो बाकी लड़कियाँ क्यों नहीं कर सकती है। मैंने एक मशीन ली थी, एक मशीन के वजह से मतलब आज मेरे पास 10-15 मशीनें हैं। लेकिन वो मतलब यही से RCT से वो दिमाग में ख्याल आता है कि जब ये लोग कुछ कर पा रहे हैं, इतनी मेहनत कर रहे हैं, तो हम क्यों नहीं करें। चलिए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। JK बैंक फैकल्टी में काम कर रहे हैं मुदस्सिर अशरफ साहब है। रेस्टी जो ये एजेंसी JK बैंक जिसका स्पॉन्सर्ड है, चला रहे हैं रूरल सेल्फ एम्प्लॉयमेंट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, और उसमें बहसियत जिम्मेदार मुदस्सिर अशरफ है। और इन्होंने अपनी जिम्मेदारी से काम करके आज एक बहुत बड़ा कारनामा अंजाम देकर बहुत सारी लड़कियों को ट्रेनिंग मिली है। वो आज अपने पैरों पे खड़े हैं, उन्होंने अपने इंस्टीट्यूट चलाए हैं, उसमें एक अहम रोल है मुदस्सिर अशरफ साहब का। मुदस्सिर अशरफ साहब हमारे साथ बैठे हैं, इनसे पूछ लेते हैं। मुदस्सिर साहब, ये जो रेस्टी आप चला रहे हैं, रूरल सेल्फ एम्प्लॉयमेंट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट जो चला रहे हैं आप, तो ये किस तरह से आपके या JK बैंक के जो जिम्मेदार हैं उनके जहन में आ गया ये कि हम एक ऐसा इंस्टीट्यूट कायम करें कि खासकर जिसमें ख़वातीन हैं, लड़कियां हैं,
उनको ट्रेनिंग मिले, वो अपने पैरों पे खड़ा हो जाए, ये ख्याल आया कैसे? जी जी, पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए एक्चुअली ये जो इंस्टीट्यूट है, ये जो मैं बताऊंगा कि ये इनिशिएटिव जो है ये एक्चुअली MORD का है, मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट का। तो उन्होंने एक्चुअली ये क़याम इसका हुआ 1982 में कर्नाटका के एक डिस्ट्रिक्ट से। तो उन्होंने एक एक्सपीरियंस बेसिस पे इसको शुरू किया इन कोलैबोरेशन विद सिंडिकेट बैंक और कैनरा बैंक के साथ। एक ट्रस्ट था धर्मशाला ट्रस्ट, ये देखने के लिए कि अगर हम जो अनएम्प्लॉयड यूथ है उनको स्किलफुल बना के फिर इनको अगर हम फाइनेंशियल असिस्टेंस करवाएंगे, क्रेडिट लिंकेज देंगे, तो वो किस हद तक कामयाब हो सकता है। और जब उन्होंने ये शुरू किया तो ये काफ़ी हद तक कामयाब रहा और आहिस्ता आहिस्ता एक स्टेट से लेकर इस वक्त ऑलमोस्ट ये मोर देन 17 स्टेट्स में चल रहा है। और अगर जहाँ तक हमारी इंस्टीट्यूट की बात है, ये 2011 में क़याम में आया, 2011 से यहाँ पे चल रहा है और मुख्तलिफ बैंक्स इसको स्पॉन्सर कर रहे हैं, लेकिन हमारे इंस्टीट्यूट को JK बैंक स्पॉन्सर करता है। और यहाँ पर बहुत सारी ट्रेनिंग्स अमल में लाई जाती हैं, जैसे कि लड़कियों के लिए वुमेन टेलरिंग है, एम्ब्रॉयडरी है, और सिर्फ लड़कियों के लिए ही नहीं लड़कों के लिए भी ट्रेनिंग्स हैं इन जनरल। और मशरूम कल्टीवेशन है, डेयरी फार्मिंग की ट्रेनिंग करवाई जाती है। और एक और बात मैं बताना चाहूँगा कि सारी ट्रेनिंग्स जो हो रही हैं ये बिल्कुल भी फ्री हो रही हैं, कम्प्लीटली फ्री हैं। इसमें कोई भी पैसा इनको नहीं देना पड़ता है। राइट फ्रॉम रजिस्ट्रेशन अप टू द कंक्लूजन ऑफ द बैच सारा कुछ जो इसका खर्चा है वो JK बैंक उठाता है और इनको सर्टिफिकेट भी प्रोवाइड कराया जाता है। और सबसे अहम बात यह है कि आफ्टर कंप्लीशन ऑफ द ट्रेनिंग इनको फाइनेंशियल असिस्टेंस भी दिलवाई जाती है थ्रू डिफरेंट बैंक्स जो इनके कंसर्न ब्रांचेस होते हैं, सो दैट कि ये अपना कुछ यूनिट एस्टेब्लिश कर सकें और अपने पैरों पे खड़ा हो सके। तो इसलिए JK बैंक का अहम रोल है। और RCT का जहाँ तक ताल्लुक़ है तो वो मैं ऐसे कहूँगा कि हर एक डिस्ट्रिक्ट में एक ही इंस्टीट्यूट ये है। आप बारामूला में कहीं भी आपको RCT दूसरा इंस्टीट्यूट नहीं मिलेगा, क्योंकि ये गवर्नमेंट की तरफ से ही ऑर्डर्स हैं या SOPs हैं। हर एक डिस्ट्रिक्ट में एक ही इंस्टीट्यूट आपको मिलेगा और हमारा इंस्टीट्यूट अमरगढ़ बाईपास पे है, जहाँ पे ये ट्रेनिंग्स करवाई जाती हैं। देखिए मुदस्सिर साहब, ये बहुत बड़ा कारनामा है कि जो आप यहाँ पे अंजाम दे रहे हैं कि सबसे बड़ी बात है कि ट्रेनिंग फ्री है। बिल्कुल जी, इसमें कोई फीस नहीं है, कोई भी फीस, जो भी खर्चा है वो JK बैंक बिल्कुल दे रहा है। जी, JK बैंक दे रहा है। इसको चलाने का जो प्रोग्राम है रेस्टी का, जी जी बिल्कुल, और बड़ी जिम्मेदारी से चल रहा है। और आज तक कितनी लड़कियों को आपने ट्रेंड किया है मुदस्सिर साहब? देखिए अगर मैं इन जनरल बात करूंगा, अभी तक हमारे इंस्टीट्यूट ने 211 बैचेस की ट्रेनिंग करवाई है। यानी एक बैच में आप खुद ही लगाइए, हमारा मैक्सिमम बैच नंबर होता है 30 to 35 कैंडिडेट्स। तो 211 बैचेस राइट फ्रॉम द बिगिनिंग, जब से ये इंस्टीट्यूट अमल में लाया है, जब से क़याम में आया है, तब से अभी तक 211 बैचेस हम कंप्लीट कर चुके हैं, उनको ट्रेनिंग दे चुके हैं। और अगर मैं ओवरऑल पूरे इंडिया की बात करूं, अक्रॉस इंडिया इस वक्त हमारे मोर देन 600 RCTs चल रहे हैं और 31 लाख यूथ जो है उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड करवाई जा चुकी है। और 31 में से आउट ऑफ 31 लाख 21 लाख जो हमारा यूथ है जिनको जो ट्रेनिंग करके निकले हैं, वो इस वक्त एज एंटरप्रेन्योर्स उभर के आए हैं, जो अपने पैरों पर खड़े हुए हैं। और हमारे इंस्टीट्यूट की जहाँ तक बात है तो आपने खुद देखा होगा, बहुत से सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर्स को हमने आज बुलाया था इस सेलिब्रेशन के लिए भी, वुमेन्स डे पे, तो उनसे भी आपने बात की। तो हम ऐसे बहुत से हैं, क्योंकि हम सभी को आज नहीं बुला पाए, कुछ को अपने घर में कुछ अर्जेंसीज थी वो नहीं आ पाए, बट स्टिल वी मैनेज टू ब्रॉड सम ऑफ आवर सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर्स हियर। तो जिनसे आपने बात भी की, दे आर रनिंग सक्सेसफुली देयर बिजनेसेस एंड दे आर वेरी हैप्पी। और सबसे ज़रूरी बात यह है कि वो सिर्फ खुद के लिए नहीं कमा रहे हैं, दे आर जनरेटिंग द एम्प्लॉयमेंट ऑल्सो। सो वही तो हमारा मोटिव है कि हम सिर्फ जिसको हम ट्रेनिंग दें वो सिर्फ सेल्फ एम्प्लॉयड या सेल्फ डिपेंडेंट होने के साथ साथ वो एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट करे, तो वो हमारा मोटिव है। और अल्हम्दुलिल्लाह हम बहुत हद तक उसमें कामयाब हुए हैं आज तक। मुदस्सिर साहब, ये बहुत अच्छी बात आपने की है कि तकरीबन मुझे लगता है
1500 2000 लड़कियां ट्रेंड हुई है आपके यहाँ डिस्ट्रिक्ट बारामूला के इंस्टीट्यूट से, और आजकल वो अपना रोजगार खुद कमा रहे हैं और उन्होंने जनरेट किया है ये रोजगार, ये एम्प्लॉयमेंट जनरेट किया है, उसमें इन्वॉल्व है। अब हजारों लड़कियां इन्वॉल्व है कि वो रोजगार हासिल कर रही हैं, वो ट्रेनिंग वहाँ से उनको इंस्टीट्यूट मिल रहे हैं, यहाँ से मास्टर्स निकल रहे हैं। जी जी। अच्छा, फिर इनका वो असिस्टेंस मतलब किसी जगह पे इनको ये अपना इंस्टीट्यूट लगाना है, जी जी। तो असिस्टेंस के लिए ये KVIB को जाते हैं, तो KVIB से इनका केस आ जाता है, किसी भी जेके बैंक ब्रांच पे आ जाता है, मगर अक्सर लड़कियों की तरफ से कहा जा रहा है कि हमें वहाँ परेशान किया जा रहा है कि केस वक्त पर या सॉल्व नहीं दिया जा रहा है या हेल्प नहीं की जा रही है, तो वहाँ पे रुकावटें आ रही हैं। देखिए, जहाँ तक स्पॉन्सर्ड KVIB जो खुद में एक एजेंसी है, उनका अपनी कुछ फॉर्मेलिटीज़ होती हैं KVIB की, और जब ब्रांच पे केसेस आते हैं तो बैंक की अपनी कुछ फॉर्मेलिटीज़ रहती हैं। तो हमारा जो रोल रहता है वो ट्रेनिंग का रहता है, लेकिन उसके बावजूद भी अगर कहीं पे कोई दिक्कत आती है, जैसे आपने देखा होगा कि हमारे लीड डिस्ट्रिक्ट मैनेजर साहब जावेद साहब यहीं थे, तो कोई भी दिक्कत उनको आती है दे कैन अप्रोच हिम, वो उनके पास पर्सनली जा सकते हैं, उनको कॉल कर सकते हैं अगर ऐसा कहीं पे उनको अननेसेसरी काम किया जाता है। लेकिन जहाँ तक हमारी नॉलेज में है, तो बैंक के पास जो फॉर्मेलिटीज रहती हैं, तो ट्रेनीज के या जो जिनका भी केसेस होता है, इनको कुछ अपनी कमजोरियाँ होती है, उस वजह से बैंक पे कुछ परेशानी आ सकती है। अदरवाइज तो हमारी नोटिस में तो ऐसा कुछ भी अभी तक नहीं हुआ। जो भी स्पॉन्सर्ड केसेस हमारे इंस्टीट्यूट के थ्रू निकले हैं, उनको अल्हम्दुलिल्लाह उनको लोन भी मिला है और दे आर सक्सेसफुली रनिंग देयर बिजनेसेस। यानी कि मुदस्सिर साहब, अगर कहीं से भी ट्रेनीज को या जो इंस्टीट्यूट चला रहे हैं या जिन्होंने पैसे लोन लिए हैं, कहीं से भी इनको मुश्किलात आ रहे हैं या कोई अननेसेसरी कोई तकलीफ इनको पहुंच रही है किसी भी इंस्टीट्यूट से, तो जावेद साहब अपने डिस्ट्रिक्ट मैनेजर बैठे हैं, उनसे रब्ता करना है, वो 100% इस पर एक्शन लेगा। एक मैसेज देना चाहूँगा हमारे यूथ को, वो ये है कि इस इंस्टीट्यूट के बारे में कि जो भी हमारे अनएम्प्लॉयड यूथ है, जो बेकार हैं, पढ़े लिखे नौजवान हैं, लड़के हैं, लड़कियां हैं, वो हमारे इंस्टीट्यूट पे आए और इस ट्रेनिंग का भरपूर फ़ायदा उठाए। जी जी बिल्कुल। और चूंकि ये ट्रेनिंग बिल्कुल फ्री है, उनको कोई पैसा नहीं देना है, हमारे अवेयरनेस कैंप्स भी होते रहते हैं, आपके मीडिया के थ्रू भी वो उनको काफ़ी जानकारी मिलती है, और तो वो यहाँ आए, ट्रेनिंग का फ़ायदा उठाएं और अपने पैरों पर खड़ा होए, यही हमारा। बिल्कुल सर, हमारी भी यही अपील है तमाम बच्चियों को, खासकर ये वुमेन फोक जो जेंडर है, जी जी, इनको अपने पैरों पे खड़ा होना है और इसका फायदा उठाना है। जो स्कीम लॉन्च की है RST जो काम कर रहा है, बड़ा अप्रिशिएटिंग ये काम है। तो मेरी भी यही अपील है, इनको आना चाहिए और अपने पैरों पे खड़ा होना चाहिए। यहाँ कोई फीस नहीं है, कुछ नहीं है, ट्रेंड होना है यहाँ पे और अपने कारखाने लगाने हैं और आपकी हेल्प है, बिल्कुल हमारी भरपूर हेल्प, पैसा भी मिलता है। यही हमारी भी है। सब बच्चों को यहाँ पे इसमें एडमिशन लीजिए, ट्रेनिंग कोर्स कंप्लीट कीजिए और ट्रेंड बनकर निकल जाइए और अपने पैरों पे खड़ा हो जाइए। नीलोफर जी प्रोग्राम में आई है, नीलोफर जी ने भी ट्रेनिंग ली है RST से, आज अपने पैरों पे खड़ी है और कमाई भी कर रही है। जी सर। नीलोफर जी, कौन सी ट्रेनिंग ली है आपने? जी मैंने बुटीक की ली है ट्रेनिंग। बुटीक का ट्रेनिंग लिया? जी सर। आप इंस्टीट्यूट अपना है? जी मैं एज एम्प्लॉय काम करती हूँ। एज एन एम्प्लॉय काम कर रहे हैं? जी सर। कहाँ पे? सोपोर में। अच्छा, सोपोर में काम कर रहे हैं एज एन एम्प्लॉय? हाँ, ब्यूटी जोन में। अच्छा, तो वहाँ पे आपको पे मिल रही है? जी सर। कितनी पे मिल रही है? 10,000 मिल रही है? जी सर। तो आप मुतमईन हैं? जी सर, बहुत ज्यादा। अच्छा, तो ट्रेनिंग कहाँ से ली आपने? सर RST से ली है मैंने ट्रेनिंग। यहीं से ट्रेनिंग ली है? आप 10,000 रुपए कमा रही है, आप मुतमईन है, आप अपने पैरों पे खड़ी है, तो आगे आपने सोचा है कि आपको अपना इंस्टीट्यूट? हाँ, मैं सर चाहती हूँ कि हर लड़की को फील्ड मिले ताकि वो आगे आके अपने आप को जाहिर कर सके और अब इंडिपेंडेंट हो जाए, ताकि उनको कभी कोई और प्रॉब्लम ना हो। जैसे कि आजकल औरतों के साथ बुरा हो रहा है, वायलेंस होता है उनके साथ, ताकि वो इंडिपेंडेंट हो जाए और अपने आप को लोगों के साथ रिप्रेजेंट करे, ताकि उनको किसी और इंसान की ज़रूरत ना पड़े, सेल्फ डिपेंडेंट हो जाए और खुद कमा सके।
तो मुझे लगता है रिस्ट्री बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है लड़कियों के लिए और एज वेल बॉयज़ के लिए भी है यहाँ पे, और ये बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म मुझे लगता है हर जगह होना चाहिए, हर गांव में होना चाहिए, और ताकि लड़कियों को कुछ मिले और वो आगे चल के अपने आप को संभाल सके और खुद के लिए कुछ कर सके। ये बहुत अच्छी रिस्ट्री बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है लड़कियों के लिए, यहाँ पे आना चाहिए और लड़कियों सीख के गुजरी चाहिए। नाज़रीन, ये इनकी मैसेज है कि सब बच्चियों को आना चाहिए, ट्रेनिंग लेनी चाहिए, अपनी टांगों पे खड़ा होना चाहिए। तो और कुछ कहना चाहती है? जी सर, मैं शॉल के बारे में कुछ कहना चाहती हूँ। जहाँ पे कश्मीर के शॉल्स हैं जो बाहर बहुत ज़्यादा महंगे बिकते हैं, और जहाँ लड़कियाँ उस पर काम करती है उनको बहुत पैसा कम मिलता है। इस वजह से ये हमारी विरासत है, शॉल जो हमारी विरासत है, मुझे लगता है ये हम खो रहे हैं। इसलिए खो रहे हैं क्योंकि हमें यहाँ पैसा उनको कम मिलता है, जो ये शॉल बनाते हैं उन बेचारियों को बहुत कम मिलता है, और ये हमारी विरासत है, ये खो रही है हमसे। और बाहर के लोग आके यहाँ पे उस पर काम करते हैं और काम इसे मतलब कश्मीर में ये कश्मीर का ही मतलब घाटा हो रहा है। मुझे लगता है कि लड़कियों को थोड़ा सा कुछ ज़्यादा एक्स्ट्रा पैसा मिले और हिस्ट्री उसको ट्रेनिंग दे ताकि वो अपना फील्ड इसमें आगे जाके चला सके, और ताकि इसको जो थर्ड पार्टी वो ख़त्म होनी चाहिए, ताकि जो पैसा है वो कश्मीर को ही मिले, कश्मीर के यूथ्स को ही मिले और लड़कियों को भी मिले, क्योंकि ये काम ज़्यादा कश्मीरी जानते, ज़्यादा बेहतर जानते हैं अकॉर्डिंग टू बाहर वाले लोग। जी, यानी कि सरकार को इस तरफ तवज्जो देना है कि जो शॉल इंडस्ट्री है जी सर, वो दिन पे दिन रोबा जवाल हो रही है, क्योंकि जो काम इसमें कर रहे हैं, इस सेक्टर में काम कर रहे हैं, वो बच्चे वो लॉस हो रहा है, जो बच्चे हैं सेक्टर में, और हमारे विरासत खत्म हो रही है। हैंडी वर्क है, एम्ब्रॉयडरी है, कशीदाकारी है, वो बच्चियां काम कर रही है, और इनका जो मुआवजा है, इनकी जो सैलरी है वो बहुत कम मिल रही है, उस पर गुजारा नहीं होता है। जी सर, ये आपका कहना है? हाँ सर, और लड़कियां फिर छोड़ देती है इस काम को। इस वजह से लड़कियां हम विरासत खो रहे हैं अपनी, इस वजह से लड़कियां काम करना छोड़ देती है, क्योंकि शालों पे जो काम करना ये कश्मीरी की विरासत है, और ये विरासत हमसे जा रही है, हाथ से निकल जा रही है। और यही है मैसेज हमारी कि सरकार को इस तरफ तवज्जो देना है। ये जो बच्चियों की शिकायत है, जो एम्ब्रॉयडरी का काम करे, हमारे यहाँ पे जो कीमती शाल है, लाख, 2 लाख, 10 लाख, 20 लाख तक जाते हैं, उन पे यही काम कर रहे हैं, और इनका मुआवजा जो है हैंडी वर्क है वो इनसे सही नहीं मिल रहा है, और सरकार को इस तरफ तवज्जो देना है और इनका भरपूर मुआवजा मिलना चाहिए, ताकि ये इंडस्ट्री हमारे हाथों से निकलना चाहिए। जी सर, मेरा यही पॉइंट है। चलो, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।